लाइए पैनल के टॉप कॉल्स का स्टिंग भी प्ले आउट करें। सचिन के पास चलते हैं। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। डेफिनेटली यहाँ पर रेडार पे सारे आईटी स्टॉक्स रहने ही चाहिए। निफ्टी आईटी ही मुझे लग रहा है एक अच्छे ब्रेकआउट जोन पे है। एंड जिस तरीके से डेटा है, लगभग अराउंड 1500 से 1800 पॉइंट्स की रैली मुझे लग रहा है अनफोल्ड होनी चाहिए। तो यहाँ पर एम्फोसिस काफी कंसिस्टेंट रहा है। एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस इसने जरूर मेंटेन की है लॉन्ग टर्म चार्ट पे। एंड रिसेंटली एक अच्छे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पर एग्जिबिट हुआ था। तो 2960 के आसपास इसके फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 2932 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ट्रेडिंग के लिहाज से स्विंग एक्सपेक्टेशन होगी 3015 के टारगेट के लिए। बट पोजिशनली मुझे लग रहा है ये रैली लगभग अराउंड 3100 तक भी एक्सटेंड हो सकती है। सो खरीदारी करनी है एम्फोसिस के फ्यूचर्स में। आईटी दूसरा आईटी पिक है परसिस्टेंट और उसके बाद एम्फोसिस, दो बढ़िया मिड कैप आईटी बेट्स टॉप कॉल में शुमार होते हुए। सचिन, आपने क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में? अनुज जी, यहाँ पर कॉम्बिनेशन टाटा का ही है। एंड मुझे लग रहा है ये आईटी मुझे लग रहा है फ्लेवर में रहना चाहिए थ्रू आउट द डे। एंड वहां पर मुझे लग रहा है टीसीएस में तैयारी हो रही है अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काटने की ऑन द हायर साइड। जिस तरीके से इसका परफॉर्मेंस है, मुझे लग रहा है ये रैली लगभग अराउंड 3200 को भी पार कर देगी ड्यूरिंग द डे। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजिशन ऐड करने की सलाह होगी टीसीएस के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 3115 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा अराउंड 3210 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 3380 का। खरीदारी करने की सलाह होगी टीसीएस के फ्यूचर्स में। ओके, टीसीएस फ्यूचर्स, यस। सबसे बड़ा स्क्रीन पे माइलेज अभी तक लिया है आईटी ने, 0.42% इंडेक्स पूरा ऊपर हो गया। सचिन जी बस एक छोटा सा नजरिया देगा मिड कैप आईटी में, उसके बाद आगे निकलते हैं। कोफोर्ज 1808 मल्टी वीक हाई, 23 जुलाई के बाद अब तक की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी। 50 डे के ऊपर, मतलब 50 डे को इसी दिन वॉलेट किया था। इस पे कोई व्यू, कोई ऑप्शन ट्रेड कोफोर्ज पे आपका? वीरू जी, यहाँ पर एक क्लासिक ब्रेकआउट जरूर हुआ है। 1800 का एक हर्डल इसने पार किया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर ऑप्शंस के लिहाज से 1800 के कॉल ऑप्शन को ही चेस करना उचित होगा। लगभग प्राइस पे अगर हम फ्यूचर्स देखें तो 1818 के आसपास इसके फ्यूचर्स ट्रेंड हो रहे हैं। ऑप्शंस की वैल्यू लगभग अराउंड 53 के आसपास है। तो ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है 75 76 के टारगेट के लिए यहाँ पर थोड़े से लॉन्ग डिप्लॉय करने में कोई हर्ज नहीं है। स्टॉप लॉस आप यहाँ से लगभग अराउंड 43 पे लगाए। एंड खरीदारी करने की सलाह होगी 1800 के कॉल ऑप्शन में। ओके, कोफोर्ज पर फिलहाल ये राय एकदम से आईटी में अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट सचिन, अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए अगर इसे चेस करना हो, कोई कॉल ऑप्शन के थ्रू चेस कर सकते हैं आईएक्स को आज के इस मूव के बाद? अनुज जी, थोड़ा सा मैं कॉशियस रहूंगा। यहाँ पर एक मल्टीपल हर्डल है स्टॉक के लिए। एंड स्टॉक एक काफी सीवियर डाउन ट्रेंड में एक पुल बैक दिखा रहा है। बट वो पुल बैक मुझे लग रहा है ज्यादा लास्ट नहीं होगा। इनफैक्ट ऑन द हायर साइड 154 155 एक काफी डिफिकल्ट जोन है काउंटर के लिए। तो अगर ये पार हो जाता है तो थोड़ी सी उम्मीद की जा सकती है। एल्स अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो आई थिंक एक स्ट्रिक्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा लगभग अराउंड 14830 के आसपास का। अगर ये ब्रीच हो जाता है तो लॉन्ग पोजीशन से हटने की सलाह। ओके, चलिए अभी के लिए थोड़ी सी यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि काफ़ी पीटा था स्टॉक। ध्यान रखिएगा, अभी सिर्फ अपील की है, अभी इसका कोई डिसीजन नहीं आया है। सचिन जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरू जी, यहाँ पर कैश सेगमेंट से वेल्सपन लिविंग में मुझे लग रहा है एक डबल बॉटम इसने एग्जिबिट किया है डेली चार्ट पे। एंड स्पेशली वीकली चार्ट का जो कंफर्मेशन है वो लगभग अराउंड 155 के आसपास प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है ये बदलाव काफी सही समय पे हुआ है। जिस तरीके से पिछले दिनों में यहाँ पर प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन थी, मुझे लग रहा है ऑलरेडी स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बिल्टअप है। सो पहला टारगेट होगा अराउंड 155 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 173 का। खरीदारी करने की सलाह होगी वेल्सपन लिविंग के काउंटर में। एंड आपको यहाँ से मोमेंटम के लिहाज से स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए लगभग अराउंड 122 पर। पूरे टेक्सटाइल स्पेस में अच्छी रैली। सचिन जी के पिक वेल्सपन लिविंग 173 के टारगेट देख रहे हैं वो। सचिन जी बताइए, धमाकेदार ऑप्शन के लिए आपकी पिक क्या है? शेयर यहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प हमने हमारे क्लाइंट्स को अभी रिकमेंड किया है। मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छी तेजी बन सकती है। 5300 का जो कॉल ऑप्शन है वो खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस यहाँ पर 92 के आसपास लगाना है। मुझे लग रहा है 1 से 2 दिनों में लगभग अराउंड 260 के आसपास का स्विंग बन सकता है।
बीच डिफेंस में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आ रहा है। मैं कुछ स्पॉटिंग किए मैं आता हूँ उस पर, लेकिन पहले सचिन का ट्रेड पिक कर लेते हैं। सचिन, आपका व्यू क्या पिक कर रहे हैं आप अभी? वीरू जी, यहाँ पर मस्गांव डॉक में एक फ्रेश ब्रेकआउट हो रहा है, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा मोमेंटम चेस किया जा सकता है। स्टॉप लॉस आप लगभग अराउंड 2958 पे लगाए। पहला टारगेट लगभग अराउंड 3100 के आसपास प्लेस्ड है, बट जिस तरीके से डेटा है यहाँ पर भी मुझे लग रहा है 3330 तक की अपसाइड यहाँ पर अनफोल्ड हो चुकी है, तो यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी इसके फ्यूचर्स द्वारा। मसगांव डॉक और इनफैक्ट मैं डिफेंस को स्कैन कर रहा था। सचिन जी, आज का एफएनओ सुपरस्टार क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरू जी, यहाँ पर डिफेंस में ही मुझे लग रहा है थोड़ा सा रिपीटेटिव होगा, बट जिस तरीके से डेटा यहाँ पर अनफोल्ड हो रहा है, एक अच्छी मूव यहाँ पर बिल्टअप हुई है बीईएल के काउंटर में, एंड यहाँ पर भी ट्रेजेक्ट्री काफी लंबी है। मुझे लग रहा है 440 के आसपास का जो स्विंग रेजिस्टेंस था, आई थिंक वो एक बार अटेम्प्ट हो सकता है ब्रेक करने का, तो यहाँ पर अभी भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी बीईएल के काउंटर में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 410 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा अराउंड 422 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 440 का। ओके, बीईएल पर डिफेंस स्पेस में अच्छी रैली, फ्यूचर्स में खरीदारी की राय सचिन जी की तरफ से एफएनओ सुपरस्टार के लिए। शो को समेटेंगे और हमारे साथ आशीष बहती जी और अमित सेठ जी अगले शो के लिए कंटिन्यू करेंगे। स्नेहा जी, राजेश जी, मानस जी और सचिन जी, आपका शुक्रिया। श्रेया, आप भी एक ब्रेक लेकर आइए ट्रेडर्स हॉटलाइन के लिए। ब्यूरो में लौटते हैं 10 कदम।